जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और पूरा वीडियो सिर्फ 15 मिनट का ही रहेगा। तो आप लोगों को 15 मिनट का टाइम निकालकर ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना है और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न लिया गया है पूरा का पूरा प्रश्न आप लोग को अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है, क्योंकि एक हफ्ता में जितना भी क्लास में आप लोग को कराऊंगा, जितना भी जीके जीएस का प्रश्न बताऊंगा ना, उसका रिवीजन मैं संडे के दिन करा दूंगा। काफी दिनों से संडे के दिन रिवीजन नहीं हो रहा था, लेकिन इस संडे को आप लोग का रिवीजन होगा। अगर संडे के दिन 150 प्रश्न रहेगा जीके जीएस का ना, तो 150 में से 150 आपका सही होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पर रिपीट करूंगा। जब ध्यान से आप लोग वीडियो देखोगे और अपने कॉपी में सभी प्रश्नों को लिखोगे ना, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आप लोगों को पूरा का पूरा प्रश्न याद हो जाएगा। आप लोगों को लगेगा कि पता नहीं याद हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही वो कहीं देखने को मिलेगा ना, तो मतलब उस पर सही ट्रिक लगा दोगे। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना। और कुछ लोग दिल्ली पुलिस का पेपर देने गए थे, तो वो लोग कमेंट करके बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस में भी यहाँ से काफी सारा जीके का प्रश्न देखने को मिला था। तो मैं तो आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ, चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस का तैयारी कर रहे हो, चाहे मतलब कहीं से भी कुछ भी तैयारी कर रहे हो, डिफेंस लाइन से जुड़े हुए हो, तो जो जीके का प्रश्न पूछा जाएगा ना, जीके और जीएस का, तो यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है ना। इसलिए सभी लोगों को ध्यान से वीडियो को देखते हुए चलना है और सीरियस होकर पढ़ाई करना है। आपका पहला प्रश्न है, गीता रहस्य किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक, आर के नारायण, कपिल देव और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीता रहस्य किसकी रचना है? तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है, ठीक है ना। गीता रहस्य किसकी रचना है? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और बिहार है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूँ, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी, साबरमती, क्षिप्रा और गंगा। तो इसका राइट आंसर क्षिप्रा हो जाएगा, ठीक है ना। क्षिप्रा इज राइट आंसर। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखंड और उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। मीनाक्षी मंदिर कभी कभी मदुरई दे देता है, लेकिन इसका राइट आंसर तमिलनाडु होगा। अगर तमिलनाडु नहीं रहेगा, मदुरई दे देगा, तो वही उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगवो और गोमती, गंगा और कोसी। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है ना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये प्रश्न एसएससी के पेपर में भी पूछा जा चुका है, आर्मी के पेपर में भी पूछा जा चुका है और दिल्ली पुलिस के पेपर में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? यमुना, गोमती, गंगा और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गोमती हो जाएगा, ठीक है ना। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा है। और अपना भारत का जो राजधानी है नई दिल्ली, तो दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और बिहार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बिहार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। देखो, नदी के किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं ना, उससे एक प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुआ? तो नाटो की स्थापना कब हुआ? 4 अप्रैल 1949, 7 अप्रैल 1948 और 1935, 1950 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 4 अप्रैल 1949 हो जाएगा, ठीक है ना। नाटो का स्थापना कब हुआ? 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? वेलिंगटन, कैनबरा, वाशिंगटन और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका कैनबरा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। हमारे कुछ साथी कमेंट करके बोल रहे थे कि टॉपिक वाइज करा
कराइए। तो अभी टॉपिक वाइज जीके में तो काफी सारे टॉपिक का मैं करा चुका हूँ। अब आप लोग का सिर्फ जीएस का बचा है, ठीक है ना। तो जीएस का भी मैं करा दूंगा, उसका आप लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टीम मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा, ठीक है ना। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन लोहिया, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और सुभाष चंद्र बोस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस इज राइट आंसर। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है करंट अफेयर्स का प्रश्न है। सचिन तेंदुलकर, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, और अपने कॉपी में इस प्रश्न को लिख लेना। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़कर वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक 50 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम और स्टीव स्मिथ है। इसका राइट आंसर विराट कोहली हो जाएगा। विराट कोहली इज राइट आंसर। काफी सारे लोग विराट कोहली के फैन होंगे, तो विराट कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल और जयदेव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी, ठीक है ना। इसका राइट आंसर मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती और मूसी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ताप्ती हो जाएगा, ठीक है ना। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? शिवपाल सिंह, नीरज चोपड़ा, दविंदर सिंह और एलिजाबेथ डेवनपोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नीरज चोपड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि नीरज चोपड़ा भी आर्मी से ही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई। मतलब भारत की राजधानी कलकत्ता पहले थी, ठीक है ना। तो कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कब कर दी गई? 1905, 1906, 1913 और 1911। इसका राइट आंसर 1911 हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई 1911 में, ठीक है ना। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि अम्लीयता व क्षारीयता का पता किससे लगाया जाता है? अम्लीयता व क्षारीयता का पता किससे लगाया जाता है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, पीएच स्केल और अल्टीमीटर। इसका राइट आंसर पीएच स्केल हो जाएगा, ठीक है ना। पीएच स्केल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी है? खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8, 12, 20 और 22 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 22 हो जाएगा, ठीक है ना। 22 इज राइट आंसर। 14 को चेहरा में होता है और 8 को मतलब खोपड़ी में होता है, ठीक है ना। टोटल मिलाकर 22 हो जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेटस और हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्लेटलेटस हो जाएगा, ठीक है ना। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है प्लेटलेटस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र और जीन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जीन हो जाएगा, ठीक है ना।
अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई जीन को कहते हैं। जीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? जुकाम, मलेरिया, हैजा और टाइफाइड। इसका राइट आंसर जुकाम हो जाएगा, ठीक है ना। जुकाम जो होता है वायरस के कारण होता है। देखो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और जैसे इसको जुकाम है, ठीक है ना, और इसके सामने आप खड़े हो और ये मतलब मान लो खांसी जैसे कर रहा है ना, तो भाई आपको सामने नहीं खड़ा होना चाहिए, नहीं तो आपको भी हो जाएगा। या इसके पास कोई दस्ती है ना, अगर वो अपने दस्ती से बार-बार अपने नकिया पोंछ रहा है और वो आपको दे देगा ना, भाई फिर आपको हो जाएगा, क्योंकि वायरस के कारण जुकाम फैलता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग बुरा नहीं मानना, मैं देसी भाषा में कभी-कभी बोल देता हूँ, देसी तो देसी होता है, मज़ा आ जाता है। नेक्स्ट है कि किस बल के कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? किस बल के कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? गुरुत्वाकर्षण बल, पृष्ठ तनाव, अभिकेंद्रक बल और अपकेंद्रक बल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि पृथ्वी वस्तुओं को कहाँ अपनी ओर खींचती है, तो अरे मेरे भाई, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक, और आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ से जब आप गेंद फेंकोगे जितना जोर रहेगा यहाँ यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये फिर गेंद आसमान में उड़ के नहीं जाएगा, ये फिर गेंद जमीन पर ही आएगा। क्यों जमीन पर आएगा? पृथ्वी खींचती है तभी नहीं जमीन पर आएगा, नहीं तो हम लोग गेंद फेंकते और ये गेंद आसमान में भी तो उड़ना चाहिए ना। आप लोग खुद सोच कर देखो, जो गेंद हम लोग फेंकेंगे या कुछ भी ऊपर फेंकेंगे, अगर पृथ्वी नहीं खींचती तो फिर इसको ऊपर उड़ जाना चाहिए या वहीं पर टंग जाना चाहिए। हम लोग कुछ फेंक रहे हैं यहीं पर मतलब रुक जाना चाहिए, न इधर जाए, न इधर जाए, न इधर जाए, न इधर जाए। लेकिन पृथ्वी जैसे कोई भी वस्तु रहता है ना, अपनी ओर खींचती है, तो किस बल के कारण खींचती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचती है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी तरफ खींचती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है? देखो यहाँ टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। यहाँ 21 है तो यहाँ पर 22 है, यहाँ 22 रहेगा, गलती से 18 लिखा गया है। कभी कभी टाइपिंग वाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो उसको आप लोग सुधार लिया करो, ठीक है ना। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका विटामिन सी हो जाएगा, ठीक है ना। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देखो यहाँ पर 23 आपका आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु है? चांदी, तांबा, पारा और एल्यूमिनियम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत का सबसे ज्यादा सुचालक धातु चांदी होता है, ठीक है ना। विद्युत का सबसे ज्यादा सुचालक धातु चांदी होता है। चांदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन का अस्थाई अपरूप है। यहाँ पर कार्बन का अस्थाई अपरूप के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो कार्बन का अस्थाई अपरूप क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट इज राइट आंसर। कार्बन का अस्थाई अपरूप ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बार तो खाली चींटी वाला पूछ रहे थे सब। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फार्मिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। चींटी का जो डंक होता है ना, उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। आप लोग देखते होंगे जब चींटियां काटती हैं सब तो बड़ा दिक्कत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल व क्षार की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? अम्ल व क्षार की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, हाइड्रोजनीकरण, उदासीनीकरण और गैल्वेनीकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर उदासीनीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। अम्ल व क्षार की क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। अम्ल व क्षार की क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के जनक है। आवर्त सारणी के जनक कौन है? डोब, रीनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ और मोजले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मेंडलीफ हो जाएगा, ठीक है ना। मेंडलीफ इज राइट आंसर। आवर्त
अर्थ सारणी के जनक कौन है? तो मेंडलीफ है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? अरस्तु, लाइड स्टीनर, बेटिंग व बेस्ट, एडवर्ड जेनर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका राइट आंसर बेटिंग व बेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग व बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे में भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है? हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण, हाइड्रोजन और नाइट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है ना। और जो पौधे के मतलब पत्ती जो जैसे हरे होते हैं तो वो हरित लवक के कारण होते हैं, ठीक है ना, क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और आपका लास्ट प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, कोरोना, प्रभात मंडल और कोई भाग नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोरोना हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर कोरोना हो जाएगा। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है? देखो जितना लोग भी कमेंट करके बताते हैं ना, कोई भाई 20 बताता है, कोई भाई 22 बताता है, कोई भाई 25 बताता है और कोई लोग तो 30 में से 29 प्रश्न सही बता देते हैं, तो दिल गदगद हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से आप लोग को अपना तैयारी करते रहना है। अब देखते हैं, हो सकता है इस महीने में इंडियन आर्मी की नई भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए। जैसे ही शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला जाएगा मैं आप लोग को इस चैनल पर भी बता दूंगा और अपने नीलेश ब्लॉग वाले चैनल पर भी बता दूंगा, ठीक है ना। और जितना लोग अभी तक व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हो तो जाकर जुड़ जाना। व्हाट्सएप चैनल एनडीसी के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें भी आप लोग जुड़ जाना, क्योंकि कोई भी भर्ती निकाली जाएगी ना तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल में, व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से आप लोग 7 बजे सुबह में 15 मिनट का टाइम निकालकर पूरा वीडियो देख लिया करो, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।